सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से उत्तर प्रदेश के इस बेरोजगारी के माहौल में बेरोजगारी जैसे हालात को सरकार नज़रअंदाज कर रही है और सरकार की जो मनसा है वो कहीं न कहीं युवाओं के विपरीत दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ, जिस पूरी एनर्जी के साथ हम लोग फार्म भरने में अपना जज्बा दिखाते हैं, उसी तरीके से सरकार से जल्द टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि के साथ परीक्षा तिथि घोषित कराने के लिए भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। उसके लिए मित्रों, सबसे बड़ी लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के हमें आपको लड़नी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बहुत गंभीर नहीं है। और क्यों गंभीर नहीं है उसका कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम आप जिस तल्लीनता से फार्म भरने का काम करते हैं, उसी तल्लीनता से हमें आपको जो है सरकार पर एक प्रेशर, एक दबाव बनाने की ज़रूरत है कि प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है उसको गंभीरता से लेते हुए कम से कम जो प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली है उसे भरे जाने की कवायद सरकार को पूरी करनी चाहिए। उसको लेकर के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सब चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाए, सीटों की वृद्धि हो जाए, तो हमें आपको मजबूती से आवाज़ उठानी होगी और हमें आपको आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप सब तैयार हैं तो मित्रों कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को उन तमाम नौजवान साथियों तक, तमाम भाई बहनों तक पहुंचाने का काम करिए जो अभी तक इस घटना से अनजाने हैं। क्योंकि आप अगर फार्म भरने में, पढ़ाई करने में पूरी मजबूती से, एकाग्रचित्त से लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर परीक्षाएं मित्रों नहीं हुई तो निश्चित तौर पर, मैं बहुत साफ कहता हूं, मेरी बातें अगर आपको चुभें तो माफ़ी चाहूँगा, कि अगर हम लोग 10 दिन तक नहीं लड़े तो हमें आपको 2 साल तक इंतज़ार करना होगा, उससे अधिक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार की जो मनसा है, सरकार की जो नियति है, एकदम साफ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब तक गठन नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश का नौजवान खाली पदों के भरने की बात ही नहीं करेगा। लेकिन नहीं, युवा मंच टीम लगातार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से बीच बीच में सरकार को जगाने का काम करती आई है। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा गंभीर होइए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 30 के थे, कब 35 के हो गए। वैसे भी सरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पंचवर्षीय योजना ही समझती है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी भर्तियां चयन बोर्ड से आती थी वो पंचवर्षीय योजना का अक्सर शिकार हुआ करती थी। तो मित्रों, बहुत अच्छा अवसर है, चुनावी माहौल है। अगर इस चुनावी माहौल में हम आप अपनी आवाज़ मजबूती से सरकार के पास पहुंचाने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए, सरकार को टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुलिस भर्ती जैसे विज्ञापनों को जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें आपको सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। सरकार तक
इस संदेश को पहुंचाना है कि अगर प्रदेश में खाली पदों को नहीं भरा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं आएगा। अरे आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है कि आप जब निकलते हैं तो सड़कों पर सैलाब आ जाता है। आप जब निकलते हैं तो पूरी कायनात आपको खुली आंखों से देखती है, बंद आंखों से तो छोड़िए, बंद आंखों से भी देखती है। तो ऐसे में जो भी भाई बहन है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, लड़ाई बहुत साफ है कि सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए, क्योंकि कल के समाचार पत्रों की खबर से और अंदर से भी ये खबर आई है, हकीकत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो फाइल एक कमेटी को दी गई थी उसका निरीक्षण करने को लेकर के, जिसको आप न्याय विभाग भी कह सकते हैं, वहाँ से वह कुछ संशोधन को लेकर के वापस हो गई है। अब जब वह वापस हो गई है तो कितना वक्त लगेगा यह कह पाना संभव नहीं है, जबकि 28 तारीख को सुनने में आ रहा था कि लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें हो सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर मोहर लग जाए। इसी सिलसिले में कल युवा मंच टीम खुसरूबाग में टेस्ट देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों के बीच में पहुंची और उनकी राय जब ली गई तो सब तैयार हैं कि नहीं आंदोलन होना चाहिए। तो क्या आप भी तैयार हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आप आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं? क्या आप तन मन धन से इस आंदोलन का सहयोग और समर्थन करने के लिए एकदम वचनबद्ध हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक पहुंचाने का काम करिए जो अभी तक सोए हुए हैं, जिनको लगता है कि हम फार्म भर दिए हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परीक्षाएं होंगी। मित्रों, आप समय की नज़ाकत को समझिए। इस समय इतना भयावह है कि अगर आप चूक गए तो आप कोसों दूर चले जाएंगे। अगर चुनाव से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होता है तो चुनाव के बाद एक लंबा समय लगेगा, और जब लंबा समय लगेगा तो हम आप दिन प्रतिदिन मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते जाएंगे, हम आप दिन प्रतिदिन डिमोरलाइज होते जाएंगे, और जो हमारी आपकी ऊर्जा आज किताबों में लगी है, हमारी आपकी ऊर्जा वो गलत दिशा में काम करेगी। तो ऐसे में जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ लगातार युवा मंच टीम सरकारों तक पहुंचाती रही है। उसी सिलसिले में आप सभी से निवेदन है कि एक बार पुनः शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सब जरूर अपना योगदान दें, जिसको लेकर के अब मिशन शुरू होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारी बातों से सहमत होंगे। तो इसी के साथ सभी साथियों को इंकलाब जिंदाबाद। आपसे एक विशेष राय है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आंदोलन की वो कौन सी तारीख हो जिस तारीख को आप सब अपने 10 बाई 10 के कमरे से, अपने घरों से, लाइब्रेरियों से, अपने शहरों से, अपने ज़िलों से मजबूती से निकल रहे हैं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।